अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु ला शरीका लह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला का फ़ज़ल और करम है कि अल्लाह ताला ने हमें दीन की निस्बत से जुड़ने की, बैठने की, इल्मी मजलिस में शिरकत की तौफीक अता फरमाई। मैं आज की इस नशिस्त में मुअज़्ज़ज़ उलमाए की किराम की खिदमत में चंद एक गुज़ारिशात पेश कर रहा हूँ और शुरू में ये बात वाज़ेह करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये मेरी गुज़ारिशात उन उलमाए किराम के लिए हैं जो मेरे शागिर्द हैं या मुझसे बैत हैं या मुझसे अक़ीदत और मोहब्बत रखते हैं। बाकी अगर किसी को मेरी बात पसंद आए तो कबूल फरमाएँ, ना पसंद आए तो ना कबूल फरमाएँ। मेरी ख्वाहिश ये है कि उलमाए किराम जिनका मुझसे ताल्लुक़ है, इस्तिफ़ादा करते हैं या इफ़ादा करते हैं, मुझसे सीखते हैं या मुझे सिखाते हैं, मेरे लिए दुआएं करते हैं या मेरी दुआएं लेते हैं, मेरे राब्ते में रहते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है मैं कुछ ना कुछ उनके साथ बात करता रहूं, उनकी बात सुनता रहूं और हम यूँ दीनी ताल्लुक़ को बरकरार रखें, तो उनकी खिदमत में गुज़ारिशात पेश करता रहता हूँ। और मैं ही समझता हूँ कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि जो उलमाए किराम मुझसे मुंसलिक हैं, जो उलमाए किराम मुझसे उम्मीदें वाबस्ता रखे हुए हैं, जो उलमाए किराम मुझसे राब्ता रखते हैं, जो उलमाए किराम मुझसे बैत करते हैं या मुझसे सबक पढ़ते हैं और मेरे शागिर्दों के हल्के में दाखिल होते हैं, मुरीदीन के हल्के में दाखिल होते हैं, तो मैं उनकी फ़िक्र करूं, मुनासिब रहनुमाई करूं, उनकी खिदमत में गुज़ारिशात पेश करता रहूं, जो बात मैं मुनासिब समझता हूं मैं उनको बात बताता रहूं, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। तो हमारी आज की नशिस्त भी इस पस मंज़र और इस तनाजुर में है ताकि आप ज़हन नशीन फरमा लें। मैं कभी भी इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता कि मैं उम्मत के तमाम उलमाए किराम को मुखातब करके कोई बातें करूं और अपनी बात बतौर हुज्जत के उनके सामने पेश करूं या अपनी बात इस अंदाज में करूं कि बात मेरी अर्फ़ आखिर है, मुझसे गलती नहीं हो सकती और मेरी बात आप ज़रूर कबूल फरमाएं, ऐसा नहीं है। मुझे अच्छी तरह एहसास है अपनी कम इल्मी का, अपनी कम अमली का, सब चीज़ों का मुझे एहसास है, लेकिन जिनका मुझसे ताल्लुक़ है, राब्ता है, उनके सामने मैं कुछ ना कुछ बातें करता रहूँगा, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो मैंने आज की मजलिस में भी चंद एक गुज़ारिशात पेश करनी है उलमाए किराम की खिदमत है। नंबर 1, उलमाए किराम ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें, ख़ुद समझ लें और दूसरों को समझाने की कोशिश करें कि दीन के बुनियादी अज्ज़ा 5 हैं। नंबर 1 एतिक़ादात यानी अक़ायद, नंबर 2 इबादात यानी आमाल, नंबर 3 अखलाक़ियात यानी अखलाक, नंबर 4 मुआशरात यानी बाहमी रहन सहन का तरीका, नंबर 5 मामलात बाहमी ताल्लुक़ात और बाहमी माली और दीगर उमूर आपस में चलाने हैं वो क्या है। इनमें अहम तरीन जुज़ वो अक़ायद का है, उसके बाद फिर जुज़ वो आमाल का है, उसके बाद फिर जुज़ वो अखलाक का है, उसके बाद जुज़ फिर मामलात का है और मुआशरात का है। तो अहम तरीन जुज़ ये अक़ायद है, इसलिए उलमा का दूसरों की निस्बत ज़्यादा हक़ बनता है कि वो अक़ायद को पढ़ें, अक़ायद को समझें, अपने अक़ायद पर दलाइल महफूज करें और जो लोग इस हवाले से एतराज़ात करें, तशफ़ी कराएं, तसल्ली कराएं, इखलास एतदाल दलाइल के साथ उनको जवाबात दें।
ये हमारी जिम्मेदारी है। अहम तरीन चीज़ अकायद है। और ये बात ज़हन नशीन फरमा लें कि मैं खुदा की कसम उठाकर ये बात कह रहा हूँ, अगर किसी शख्स में ईमान नहीं, उसके अकायद ख़राब है और उसके नामा अमाल में एक भी बुरा अमल ना हो, जिसे हम गुनाह कहते हैं, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। लेकिन अगर किसी शख्स के अंदर ईमान मौजूद है, अकायद उसके ठीक हैं, उसके नामा अमाल में एक भी नेक अमल ना हो, तो ये शख्स फिर भी जन्नत में जाएगा। हो सकता है अल्लाह अपने करम से वैसे ही माफ़ फरमा दे, हो सकता है अल्लाह ताला किसी अपने नेक बंदे की सिफारिश कबूल फरमा के इसको जन्नत में भेज दें। हो सकता है अल्लाह ताला इस बंदे के साथ कानून का मामला फरमा के जहन्नम में भेजें, अपने अमाल की सज़ा भुगते और उसके बाद ये जन्नत में जाए। बहरहाल ये जन्नत में जाएगा। तो आप समझे ज़रा अमाल यानी ईमान और अकायद कितने अहम हैं और इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है। इसलिए दीन के अज्ज़ा में से जुज़्वे अहम, जुज़्वे आज़म और जुज़्वे असासी और जुज़्वे असली और बुनियादी जुज़ वो अकायद का है। इससे कभी भी उलमाए किराम को गाफिल नहीं होना चाहिए। और मैं अकायद की बात कर रहा हूँ, ख़ास अकीदे की बात नहीं कर रहा। हमने ये समझना है कि दीन के बुनियादी अज्ज़ा 5 हैं, उनमें सबसे पहला जुज़ वो है अकायद, दूसरा जुज़ है आमाल, तीसरा जुज़ है अखलाक, चौथा जुज़ है फिर माशरात और पांचवा है मामलात। अब अकायद के मामले में हमें गौर करना चाहिए कि क्या सिर्फ हमें अकायद की तफसीलात ही मालूम है कि बतौर मुसलमान हमारा अकीदा क्या है, हमारे अकायद तौहीद के बारे में क्या हैं, नबूवत के बारे में क्या हैं, क़यामत के बारे में क्या हैं, सहाबा किराम के बारे में क्या हैं, कब्र और बरज़ख के बारे में क्या हैं, जन्नत और जहन्नम के बारे में क्या हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या हैं, ख़त्म नबूवत के बारे में क्या है, क्या मालूम है। हमें अपने इन अकायद को समझना है। ये अच्छी तरह बाज़े नशीन फरमाएँ, जब हम उलमा ही इसकी अहमियत से वाकिफ़ नहीं होंगे तो बताएं दूसरे लोगों को हम ये बात कैसे समझाएंगे। मैं एक आलिम ही अकीदा नहीं समझता, मैं किसी और को कैसे समझाऊंगा। मेरे अकीदे पर मेरे ही पास दलील मौजूद नहीं है, मैं अवाम से क्या गिला करूंगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने अकायद को पहले पढ़ें, समझें, फिर उसको इखलास, एतदाल और दलाइल के साथ उम्मत के सामने पेश करें। अकायद को बहुत ज़्यादा अहमियत दें। मैं बात अर्ज़ करूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करें। फिर मामला अकायद का है, अकीदे का नहीं है, क्योंकि हमारी कोताही है अगर हम अकायद पर काम नहीं करते। फिर हमारी कोताही है अगर हम एक अकीदे पर काम करके बाकी अकायद को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए अगर कोई शख्स तौहीद का कायल है, अल्लाह ताला की वहदानियत का कायल है, लेकिन अम्बिया अलैहिस्सलाम को अम्बिया नहीं मानता, वो मोमिन फिर भी नहीं है। अगर अम्बिया अलैहिस्सलाम को अम्बिया मानता है लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता, वो फिर भी मोमिन नहीं है। अगर तौहीद भी मान ले अल्लाह ताला की, नबूवत भी मान ले अम्बिया अलैहिस्सलाम की, ख़त्म नबूवत भी मान ले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन वो सहाबा किराम को ना माने, तब भी मोमिन नहीं है। अब सहाबा किराम को मानना भी ज़रूरी है। और अगर कोई शख्स ये अकायद रख ले और इनको मानने के बावजूद हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खलीफा अव्वल न माने, तब भी मोमिन नहीं है। इसलिए उनको खलीफा अव्वल मानना भी ज़रूरी है। अगर कोई शख्स सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से मोहब्बत का दावा करता है, अहले बैत तो सहाबा किराम की फ़हरिस्त में है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप पर ईमान लाने वाले और आपकी मजलिस में हाज़िर होने वाले बाज़ अफराद वो थे जिनसे आपका खूनी रिश्ता है, और बाज़ वह जिनसे आपका करीब का खूनी रिश्ता नहीं है। जिनसे क़ुरब के खूनी रिश्ते थे वो अहले बैत में आ गए, और जिनसे क़ुरब का खूनी रिश्ता नहीं था उनको अहले बैत की बजाय सहाबा कहा गया। हालांकि अहले बैत सहाबा ही है, ये नहीं हो सकता अहले बैत हो, हम उसका एहतराम करें और वो फ़र्द सहाबियत न हो।
क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद तो अज़मत की बुनियाद ही हुज़ूर पर ईमान है। अगर कोई आप पर ईमान नहीं लाता, वो आपका चचा है, वो आपका रिश्तेदार है, तो ज़ाहिर है उसकी वो इज़्ज़त नहीं की जा सकती जो एक मोमिन की है। हाँ, हम ये इज़्ज़त उसकी कर सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्तेदार है, लेकिन अगर वो हुजूर के मुकाबले में खड़ा होकर आप ही से लड़ना शुरू कर दे तो फिर रिश्तेदारी वाली इज़्ज़त उसकी ख़त्म हो जाएगी, फिर क्या रहेगा पीछे। लेकिन अगर जैसे अबू तालिब आपके चचा हैं, आप पर ईमान नहीं लाए, लेकिन आपके मुकाबले में खड़े नहीं हुए, आपका साथ दिए, आपसे मोहब्बत की है, आपकी सरपरस्ती की है, आपका ताउन की है, तो अबू तालिब को मोमिन न मानने के बावजूद हम उनकी अज़मत के कायल हैं, एहतराम के कायल हैं, लेकिन वो एहतराम नहीं है जो कि मोमिन का होता है। ये एक एहतराम है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में बड़े शख्स का और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआविन का होता है। जो बनता है हम वो देते हैं, जो नहीं बनता वो नहीं देते। तो ये बात उलमाए किराम को बतौर ख़ास समझना चाहिए। तो ये अक़ायद मालूम हो, लेकिन कब्र के बारे में क्या अक़ीदा है, बरज़ख के बारे में क्या अक़ीदा है, मौत के बाद की ज़िंदगी के बारे में क्या अक़ीदा है, वो मालूम नहीं है। अब अगर एक शख्स कब्र का इनकार कर दे तो मुसलमान कैसे होगा, जन्नत जहन्नम का इनकार कर दे मुसलमान कैसे होगा। इसी तरह इन चीज़ों को मानता है लेकिन क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने का कायल नहीं है, ये मुसलमान कैसे होगा। हयात ईसा का कायल नहीं है तो मुसलमान कैसे होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने अक़ीदे की बात नहीं, तमाम अक़ायद की बात करनी है। हमने तमाम अक़ायद की बात करनी है। हम बस औकात एक अक़ीदा पर काम करते हुए बाकी अक़ायद को नज़रअंदाज कर देते हैं। यानी अगर कोई, मैं तौहीद बारी ताला तौहीद पर काम करता हूँ और अगर कोई शख्स नबुव्वत का गुस्ताख है तो मैं उसको सीने से नहीं लगा सकता। अगर मैं ख़त्म नबुव्वत का काम करता हूँ तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर और सहाबा का गुस्ताख है, अहले बैत का गुस्ताख है, तो मैं उसको सीने से नहीं लगा सकता। इसी तरह अगर मैं आइम्मा की बात करता हूँ, इज्तिहाद की बात करता हूँ, तक़लीद की बात करता हूँ, ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें कि मैं इनका काम करते हुए किसी बिदअती को अपने सीने से नहीं लगा सकता। ये बातें समझना ज़रूरी है। तो इसलिए हम एक अक़ीदे पर काम करते हुए बकिया अक़ायद को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमने तमाम अक़ायद पर काम करना है और बिहम्दिल्लाह ताला अहनाफ मीडिया इसी पर काम कर रहा है। हमारे यहाँ मरकज़ आलू सुन्नत वल जमात इसी पे काम कर रहा है और हमारे यहाँ खानकाह का निज़ाम इसी पर चल रहा है कि हमने अक़ायद के मामले में भरपूर मेहनत करनी। अक़ायद इतने हम अच्छी तरह से नशीन फरमाएँ। अब देखें अलमिया क्या है कि अक़ायद इतने अहम होने के बावजूद कितने लोग ऐसे हैं कि जो अक़ायद पर काम करने को शरारत समझते, अक़ायद पर काम करने को फ़िरका वरीयत समझते, अक़ायद पर काम करने को उम्मत से तोड़ना समझते हैं। हालांकि उम्मत को तोड़ने वाली बात थोड़ी है। अब उम्मत को तोड़ने का ये माना कि एक जगह पर बातिल थे और आपने हक़ की बात की तो कुछ आपके साथ मिल गए और कुछ बातिल पे डटे रहे, तो आपने उम्मत को तोड़ा तो नहीं है ना, बल्कि कटी हुई उम्मत के बाद अफराद को आपने हक़ के साथ जोड़ दिया है। यही काम तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और यही काम अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो आपकी दावत के बाद यही तो मुशरिक कहते तूने हमें तोड़ दिया, हमारे टुकड़े कर दिए। टुकड़े नहीं किए, आपने फरमाया तो दावत मैं लेकर आया हूँ, तुम्हारी दुनिया और आखिरत की निजात इसमें। जिन्होंने माना है वो सिद्दीक बने हैं, फारूक बने हैं, वो ज़ुन्नूरैन बने हैं, वो असदुल्ला बने हैं, वो मुदब्बिर बने हैं, वो मुहद्दिस बने हैं। जिन्हें नहीं माना अबू जहल बने, वो जहन्नम का ईंधन बने हैं। मैं इसलिए गुजारिश करता हूँ इसको उम्मत को तोड़ना मत कहें, बल्कि उम्मत की इस्लाह कहें। ये बातें अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें। फिर अक़ायद का मामला देखिए अहम कितना है। ऐसी जमातें आपको मिलेंगी आमाल पर काम कर रही हैं, ऐसे खानकाएँ मिलेंगी अखलाक पे काम कर रही हैं, ऐसे मराकज़ आपको बहुत कम मिलेंगे कि जो अक़ायद पर काम कर रहे हैं। मेरे जुमलों को समझें, ऐसे मराकज़ मिलेंगे जो अक़ीदा पर काम कर रहे हैं, ऐसे कम मिलेंगे जो अक़ायद पर काम कर रहे हैं। मेरी फ़िक्र एक अक़ीदा नहीं है, मेरी फ़िक्र तमाम अक़ायद है।
इसलिए हमने तमाम अकायद पर काम करना है, किसी अकीदे को नज़रअंदाज नहीं करना। ये बात अच्छी तरह से नशीन फरमा लें। यहाँ मैं गलत फहमी का इजाला करना चाहता हूँ, उसको अच्छी तरह सुने। बस औक़ात बाज़ लोग एक जुमला कहते हैं कि सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन फरमाया करते थे, तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरआन, कि हमने पहले ईमान को सीखा है और फिर कुरान को सीखा है। लिहाजा ईमान की मेहनत ये पहले है और कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, अक़ायद, उलूम ये सब बाद में है, क्योंकि सहाबा ने पहले ईमान की मेहनत से ईमान सीखा है और उसके बाद सहाबाए किराम ने कुरान करीम पढ़ा है। ज़रा इसका माना समझ लें। ये जो सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ने फरमाया कि हमने पहले ईमान सीखा है फिर कुरान सीखा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यूँ समझ लें, मैं भी गुज़श्ता सफ़र में क़तर था, तो मैंने कहा एक मजालिस में एक बंदे खड़ा किया जो आलिम नहीं। मैंने कहा भाई अब आलिम है? कहा जी नहीं। मैंने कहा आप पहले मफ़हूम समझ ले, फिर मैं मिसाल देता हूँ। इस जुमले का माना ये था, तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान। इसका माना ये था कि पहले हमने अकायद को याद कर लिया, फिर हमने अकायद के दलाइल देखे, हमारा अकीदा बन गया अल्लाह आखिरी है। कुरान में कहाँ लिखा है? बाद में देखते। अकीदा बन गया रसूल सल्लम आखिरी नबी है, कुरान में कहाँ लिखा है? ये बाद में देखते। और आप अगर दुनिया में फिरेंगे तो आप पूरी दुनिया में 99% मैं बड़ी एहतियात से कह रहा हूँ, वरना अगर मैं ये कहूँ ना कि हर 10,000 में से 9,999 मुसलमान ऐसे हैं कि जिनको ये तो पता है कि हमारा अकीदा हुजूर आखिरी नबी है, लेकिन कहाँ लिखा है ये नहीं पता। ये तो पता है नमाजें 5 हैं, ये कहाँ लिखी हैं ये नहीं पता, और वो मोमिन है। क्यों? ये पता होना ज़रूरी है कि हमारा अकीदा क्या है, कहाँ लिखा है। ये नहीं भी पता होगा तो बंदा फिर भी मोमिन होगा। यानी एक शख्स के सामने आप कुरान करीम रखिए, क्या है? वो कहते हैं जी कुरान करीम है, इस पर ईमान लाते हो? बिल्कुल मैं मानता हूँ, अल्फ से लेकर आखिर तक मानता हूँ। पढ़ो? यानी मैं पढ़ा हुआ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको मानता हूँ। अब ये मोमिन है। लेकिन एक बंदा उसको अजवर पढ़ना शुरू कर दे कि मैं मानता नहीं हूँ, वो मोमिन नहीं है। यानी कोई शख्स पूरे कुरान को पढ़ ले और माने ना तो मोमिन नहीं है, और एक को पढ़ना ना है फिर भी क्या मैं मानता हूँ, ये फिर भी मोमिन है। तो ताल्लुमुल ईमान का माना यह है कि हमने अकायद समझ लिए, फिर देखा कि अकायद कहाँ लिखी है। मैं इसकी एक मिसाल देने लगा हूँ कि मैंने अभी गुज़श्ता दिनों क़तर का सफ़र था, तो 2-4 मजालिस में मैंने बात बंदों खड़ा कि भी आलिम नहीं, आप खड़े हो जाओ, आपका क्या अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं? कहा जी है। मैंने कहा कुरान करीम में कहाँ लिखा है? कहा ये तो मुझे भी नहीं पता। मैंने कहा अच्छा ये बताओ नमाजें कितनी फ़र्ज हैं? कहा जी 5 हैं। मैंने कहा कुरान करीम में कहाँ लिखा है? कहे तो मुझे भी नहीं पता। मैंने कहा 6 बताओ कि वज़ू फ़र्ज़ है? कहा जी फ़र्ज़ है। कुरान में कहाँ लिखा है? कहे तो मुझे भी नहीं पता। मैंने कहा देखो ये मोमिन है। क्यों? इसने बचपन में ये पढ़ लिया है हुजूर आखिरी नबी है, इसने पढ़ लिया है कि नमाजें 5 हैं, इसने पढ़ लिया है कि नमाज से पहले वज़ू करना ज़रूरी है। अब मैं इसे तरगीब दूंगा, बेटा दलाइल भी पढ़ लो, कुरान भी पढ़ लो, ज़रा देखो दलाइल कहाँ लिखे हैं। ये है इसका माना ताल्लुमुल ईमान सुम्मा ताल्लुमुल कुरान के सहाबा किराम फरमाते हैं हमने अकीदा समझ लिया और फिर कुरान करीम में देखा ये अकीदा कहाँ लिखा। और ये आज भी ऐसे, अगर कोई शख्स मुसलमान होता है, काफिर है, कलमा पढ़ के मुसलमान होता है, तो आप उसे क्या कहेंगे? तो क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो क्या आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत, वो कह लेते हैं तो मोमिन हो गया ना। ये है ताल्लुमुल ईमान। अब हम कहते हैं अभी कुरान पढ़, अब हम कहते हैं कुरान पढ़। ये माना है कि पहले ईमान ले आए हैं, कलमा पढ़ लिया है, कबूल कर लिया है, फिर हमने कुरान पढ़ना शुरू किया। ये मफहूम नहीं है जो हम बयान करते हैं कि नहीं हम ईमान की मेहनत करें और कुरान बाद में, ये मफहूम नहीं है। अच्छी तरह समझें, अल्लाह में बात समझने की तौफीक अता फरमाए। तो दीन के बुनियादी अज्जा 5 हैं: अकायद, एतकादात, अकायद, इबादात, आमाल,
अखलाकियात, अखलाक, मुआशरात, रहना सहना, मामलात और बाहमी लेन देन के उमूर, इनमें सबसे अहम तरीन चीज़ अकायद है। इसलिए उलमा किराम को बतौर ख़ास चाहिए कि सबसे ज़्यादा मेहनत अकायद पर करें। अकायद की हैसियत ऐसी है कि जिस तरह एक मकान हो और उस मकान में मुख्तलिफ कमरे हों, उसमें एक कमरा सोने का है, एक कमरा मेहमान खाना है, एक कमरा खाने पकाने का है, एक कमरा खाना खिलाने का है, एक कमरा है कपड़े धोने का है, कई कमरे। लेकिन इस पूरे मकान की बुनियाद ज़मीन है। ज़मीन होगी ऊपर मकान के कमरे बनेंगे, ज़मीन नहीं होगी ऊपर मकान के कमरे कैसे बनेंगे। इसलिए इस्लाम एक मुकम्मल मकान है, एक तामीर है, एक इमारत है, और उस इमारत की बुनियाद अकायद है। अकायद वाली ज़मीन होगी तो ऊपर नमाज का कमरा भी है, ऊपर ज़कात का कमरा भी है, ऊपर रमज़ान का कमरा भी है, ऊपर हज का कमरा भी है, ऊपर जिहाद का कमरा भी है। ये सारे कमरे तब बनेंगे जब नीचे अकायद वाली ज़मीन होगी। अगर अकायद वाली ज़मीन नहीं होगी तो आप ये अमाल वाले कमरे कहाँ बनाएंगे। इन्नल अकाइद कुल्लहा उस्सुल लिइस्लामिल फता, अरबी का शेर है। इन्नल अकाइद कुल्लहा उस्सुल लिइस्लामिल फता इन ज़ाअ अम्रुन वाहिदुन बैनहुन्न फ़क़द गवा, कि तमाम अकायद ये मुसलमान के इस्लाम की बुनियाद है। इनमें से एक अकीदा भी ख़त्म हो गया तो पूरा इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। ये बात ज़हन नशीन फरमाए। और अकायद के हवाले से ये बात भी समझ लें, किसी बंदे के मोमिन होने के लिए ईमानियात सारी की सारी मानना ज़रूरी है। किसी बंदे के मोमिन होने के लिए तमाम ईमानियात को मानना ज़रूरी है, और किसी बंदे के काफिर होने के लिए तमाम ईमानियात का इनकार ज़रूरी नहीं। किसी एक का भी इनकार करेगा तो काफिर हो जाएगा। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। कुरान करीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू होता है और मिनल जिन्नति वन्नास पे जाके ख़त्म होता है। तो मोमिन होने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेके मिनल जिन्नति वन्नास तक कुरान करीम की तमाम आयात को मानना ज़रूरी है। लेकिन काफिर होने के लिए तमाम आयात का इनकार करना ज़रूरी नहीं। किसी एक आयत का भी इनकार करेगा तो दायरा ईमान से निकल जाएगा। तो लोग कहते हैं क्या उसमें क्या है, एक आयत का इनकार तो किया ना। ये बात अच्छी तरह से नशीन फरमाए। अब आप बताएं कि अकायद कितने अहम हैं। मैं इसलिए उलमाए किराम से बड़ी ताकीद से गुजारिश कर रहा हूँ कि अकायद ये इस्लाम और ईमान का अहम जुज़ है। मैं बिहम्दिल्लाह ताला पूरे आलम में जिस हद तक मेहनत कर रहा हूँ, अमाल पर भी करता हूँ, अखलाक पर भी करता हूँ। अभी यानी चंद घंटे पहले की बात है, 2 बजे मेरा बयान खानकाई था। अभी देखें 7 बजे, ठीक 5 घंटे बाद बयान है और अकायद के ऊपर हो रहा है। कल सहाबा किराम अहले बैत के मुताल्लिक मेरा बयान था और मैंने पूरे अकायद तफसील से पेश किए कि हमारे अकायद क्या हैं। आगे उस पर दलाइल पर फिर बात आ रही है, तराज़ात के जवाबात भी आएंगे। तो मैं अखलाक पर बाकाम करता हूँ, अमाल पर करता हूँ, माशरती ज़िंदगी पर करता हूँ, मामलात पे बात करता हूँ, लेकिन तमाम की बुनियाद अकायद को रखता हूँ। और मैं इस पर अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि पूरे आलम में इस वक्त अकायद के हवाले से बेदारी है। लोग पढ़ रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, किताबें लिखी जा रही हैं, इस पर काम हो रहा है। आप अंदाज़ा फरमाएं, मैं बाकी तफसीलात में जाए बग़ैर आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि इस वक्त अकायद के उन्वान पर अगर कोई बंदा काम करना चाहे तो कितना मुख्तसर सा हमने एक निसाब तरतीब दे दी है। मेरी किताब अल अकाइदुल इस्लामिया, उर्दू में इस्लामी अकायद, इसको पढ़ लें, पढ़ा लें। उसके बाद मेरी किताब किताबुल अकायद पढ़ लें और पढ़ा लें। उसके बाद मेरी किताब शरुल अकीदतिल हसना,
ये अक़ीद हसना किताब है, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह, पढ़ लें, पढ़ा लें। उसके बाद मेरी किताब है शरह अक़ीदत नस्फिया, अल्लामा नस्वी का अक़ीदा नस्फिया है, उसकी शरह है। उसके बाद फिर मेरी किताब है शरह अक़ीदत तहाविया, अक़ीदा तहाविया इमाम तहावी किताब है, उसकी शरह है। उसके बाद फिर मेरी किताब है शरहुल फ़िक़्हिल अकबर, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह किताब है अल फ़िक़्हुल अकबर, तो ये उसकी शरह। आप ये 6 किताबें बितरतीब रख लें। फिर उसूल अक़ायद मेरी किताब है, इसको पढ़ लें। और अभी कल मैंने आखिरी सबक भिजवाया है, उसूल अक़ायद मैंने 9 दिन पढ़ाया है। रोज़ाना सबक का दुरानिया कम अज़ कम 1 घंटा होता था, यानी कम अज़ कम वो सबक 9 घंटे पर मुश्तमिल है। इतनी तफसील से बात मेरे इल्म में नहीं है कि सिर्फ उसूल अक़ायद पर आपको कहीं से मिले। आप पहना मीडिया पर देख लें, जिनका मुझसे रब्ता है, मुझसे ताल्लुक़ है और बराह रास्त मेरे रब्ते में, मैं ज़ाती नंबर से उनको भिजवाता हूँ बग़ैर किसी वास्ते के। और आज उसूल मुनाज़रा का मैंने पहला सबक भिजवा दिया, अब हर रोज़ उसूल मुनाज़रा का सबक आपके पास आता चला जाएगा। खैर, उसूल अक़ायद तो देखिए 6 कुतुब हैं, उसूल अक़ायद ये 7 है। ये बुनियादी मैंने किताबें सिर्फ अक़ायद को समझने के लिए मुरतब की। इसके अलावा हर अक़ीदे पर अलग काम है, तौहीद बारी पर अलग काम है, ख़त्म नबूवत पर अलग काम है, इस्मत अंबिया पर अलग काम है, हयातुल अंबिया पर अलग काम है, नूर और बशरियत अंबिया पर अलग काम है, फिर मकाम दिफाए सहाबा पे अलग काम है। अब मेरा बस सबक शुरू है, कल मैंने पहला सबक इस उन्वान पर पढ़ाया, ये एक अलग काम है। इज्तिहाद व तक़लीद पे अलग है, सवाब व अज़ाब क़ब्र पे अलग है, तवस्सुल पे अलग है, शफ़ाअत पे अलग है। और मैं सिर्फ इशारे दे रहा हूँ। इस तरह अक़ायद पर अलग है, फिर मसाइल पर अलग है, एक तवील फ़हरिस्त है जिस पर हमारा काम शुरू है। आप दुआ फरमाएं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस हद तक जल्दी से जल्दी हो मैं इस हवाले से अपने काम को मुकम्मल करूँ, और फिर ये उर्दू में मुकम्मल होने के बाद फिर अंग्रेज़ी, अरबी और दीगर ज़बानों के अंदर काम शुरू हो जाए। मैं ये भी अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम है, काफ़ी हद तक काम उर्दू से निकल कर अंग्रेज़ी में इसका तर्जमा किया जा रहा है, काफ़ी हद तक अरबी में काम शुरू हो चुका है। मैं सारा अर्ज़ नहीं करता, वक्त पर आपके सामने चीज़ आ जाएंगी इंशाअल्लाह। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला शुरूर से महफूज रखे, अल्लाह ताला हासिदीन की हसद से महफूज रखे, नाज़रीन के नज़र बद से महफूज रखे, माकिरीन के मकर फ़रेब से महफूज रखे, और शुरूर से अल्लाह महफूज रखे, और आफ़ियत से दीन की मकबूल खिदमत मुझसे भी ले, अल्लाह ताला आपसे भी ले, हम सब से, और अल्लाह हमारी नस्लों से काम ले। तो आपके सामने आएगा। तो दीन के बुनियादी अज्जा 5। अच्छा, फिर इसी तरह कुतुब के हवाले से हमने मुस्तकिल एक तय कर लिया है, कुछ काम हो गया है, कुछ आएगा। मसलन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से मुफस्सल वीडियो ऑडियो किताब फ़ाइल, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह के हवाले से मुफस्सल वीडियो ऑडियो फ़ाइल किताब, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह के हवाले से वीडियो ऑडियो किताब फ़ाइल, हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह के हवाले से वीडियो ऑडियो किताब और फ़ाइल, हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से वीडियो ऑडियो किताब और फ़ाइल, इसी तरह हसन रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से वीडियो ऑडियो किताब फ़ाइल, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह के हवाले से वीडियो ऑडियो फ़ाइल किताब, अज़वाज मुतहरात के हवाले से रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना वीडियो ऑडियो फ़ाइल किताब, और बनाते तय्यबात ताहिरात के हवाले से वीडियो ऑडियो फ़ाइल किताब, और सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के हवाले से मुस्तकिल एक वीडियो ऑडियो किताब और फ़ाइल। इस तरतीब के साथ शुरू है। कुछ वक्त आप हमारे साथ रहें, इंतज़ार फरमाएं, दुआ करते रहें, हमारी ज़रूरतों के लिए दुआ करें, अल्लाह अपनी करम से पूरी फरमा दे, तो आपको फिर अंदाज़ा होगा कि अक़ायद पर कितना काम। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरी पहली गुजारिश उलमाए किराम से ये है, हम इस बात को समझें कि दीन के बुनियादी अज्जा 5 हैं, उनमें जुज़्वे अव्वल, जुज़्वे अहम, जुज़्वे आज़म, जुज़्वे अफजल व अक़ायद, फिर उसके बाद आमाल है, फिर उसके बाद अखलाक है, और उसके बाद मुआशरात, और उसके बाद मामलात। हम उलमा ने पूरे दीन पर काम करना है, ये मैंने पहली गुजारिश की है। मैं बहुत मुख्तसर बातें करूँ। नंबर 2, जब दीन के बुनियादी अज्जा 5 हैं, इनमें से पहला जुज़ अक़ायद का है।
ठीक है, मेरी मेहनत का मैदान है कि हम तमाम अकायद पे काम करें, लेकिन बास उलमा अपनी इलाकाई ज़रूरियात की बुनियाद पर या अपनी सलाहियत की बुनियाद पर या अपने वसाइल की बुनियाद पर, किसी भी ज़रूरत की बुनियाद पर तमाम अकायद पर काम नहीं कर पाते। वो अपने इलाके की ज़रूरत के पेश नज़र अक़ीदा तौहीद पर काम करते हैं, बाकी अकायद पे नहीं कर पाते कि वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं होगी। ज़रूरत ना होने का माना कि वहाँ शिरक नहीं होगा, मुशरिकीन नहीं होंगे या वो हमलावर नहीं होंगे। बाज़ उलमाए किराम अपने इलाके की ज़रूरत की बुनियाद पर अक़ीदे ख़त्म नबूवत का तरजीही बुनियादों पर काम करते हैं कि इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। बाज़ उलमाए किराम अपने इलाकों में तरजीही बुनियाद पर दिफा और मकाम सहाबा पर काम कर कि इसकी वहाँ ज़रूरत ज़्यादा है। बाज़ उलमाए किराम सुन्नत के हवाले से किसी इलाके में ज़्यादा काम करते हैं बिदात के रद्द में कि इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। बाज़ उलमाए किराम बाज़ इलाके में अपने इलाकों में यानी हज़रत ईसा की हयात के हवाले अलैहिस्सलाम किसी दीगर हवाले से काम पर ज़रूरत ज़्यादा है। बस ये ज़हन बना लें कि जो आलिम जिस इलाके में अपनी ज़रूरत इलाकाई की बुनियाद पर किसी के अबीदे का काम करेगा वो हमारा मुआमिन है, हम उसके मुआमिन हैं, वो हमारा रफ़ीक है, हम उसके रफ़ीक हैं, वो हमारा फ़रीक नहीं है, हमारा रफ़ीक है। हम ये ज़हन बना कर काम करें। मैं तमाम अकायद पे, मेरा मरकज़ तमाम अकायद पे, अहनाफ मीडिया तमाम अकायद पे, मेरे साथ मुंसलिक अफराद तमाम अकायद पे काम करते हैं, लेकिन अगर कोई किसी ख़ास इलाके में ख़ास ज़रूरत की बुनियाद पर ख़ास अक़ीदे पर काम करे वो भी हमारा है। हम उसको ये नहीं कहेंगे कि तू इस अक़ीदे पर काम करता है, इस पे क्यों नहीं करता, तो उसकी ज़रूरत है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक काम कर रहे हैं, हम उसको क्यों मजबूर करेंगे। तो हम उलमाए किराम ये ज़हन बना लें कि जो आलिम जिस इलाके में किसी भी सही अक़ीदे पर काम करेगा हम उसके मुआविन बनेंगे, हम उसके रफ़ीक बनेंगे, हम उसके दुआ गो बनेंगे। जिस हद तक अल्लाह ने हमें तौफीक अता फरमाई हम उसके साथ ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर कोई आलिम किसी इलाके में ख़ास अकायद पर काम नहीं करता, अमाल पे करता है, अखलाकियात पे करता है, हुस्न मुआशरत पे करता है, हुस्न मामले पे करता है, वो भी हमारा मुआमिन है, वो हमारे काम को बटा रहा है, हमारा बोझ हल्का कर रहा है, हम उसके साथ खड़े, हमें उसकी क्या उलझन है। ये मेरी गुजारिश है, नशीन फरमा लें कि किसी इलाके में कोई आलिम किसी बुनियाद पे काम करे हम उसके मुआविन बनेंगे, हम उसके रफ़ीक बनेंगे, हम उसके फ़रीक नहीं बनेंगे। ये हम उलमाए किराम का ज़हन बनना अज़हद ज़रूरी है। अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें, अल्लाह हमें कबूल फरमा लें। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि मैं एक अक़ीदे पर काम करता हूँ और दूसरे अक़ीदे पर कोई आलिम दूसरे इलाके में काम करता है, मैं उसका मुआविन बनता हूँ, रफ़ीक बनता हूँ, दुआ गो बनता हूँ, अच्छे कलिमात कहता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा, काम वो कर रहा है, अजर मैं कमा रहा हूँ, तरक्यात उसको मिल रही है, खुशी मुझे हो रही है। मैं हसद से बच जाऊँगा, जलन से बच जाऊँगा, बुग़्ज़ से बच जाऊँगा, ग़ीबत से बच जाऊँगा और दुनियावी एतबार से टेंशन से बच जाऊँगा और आराम और सुकून की नींद सोऊंगा। लेकिन जब मुखालफत करूँगा फिर हसद, फिर बुग़्ज़, फिर कुड़न, फिर ग़ीबत, अपनी सेहत बर्बाद कर बैठूँगा। इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। हमने दूसरे काम करने वाले अहले हक़ उलमाए किराम का मुआविन बनना है, रफ़ीक बनना है, उनके लिए दुआ गो बनना है। ये अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें। नंबर 3, काम करने वाले उलमाए किराम ये उलमा हैं, मेरी बात समझें। दीन का काम करने वाले उलमाए हक़ ये उलमा हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1500 साल बाद के हैं। आज के दौर में ये नबी नहीं है अलैहिस्सलाम, ये सहाबी नहीं है अलैहिस्सलाम, ये ताबी नहीं है, ये 1500 साल बाद के लोग हैं। इनमें खूबियाँ भी होंगी, इनमें खामियाँ भी होंगी। ये नहीं है कि इनकी खूबियों से हम फ़ायदा उठाएं और इनकी खामियां हम बर्दाश्त न करें, ये मुमकिन नहीं। अगर हम इनकी खूबियों से फ़ायदा उठाएंगे तो इनकी खामियां भी बर्दाश्त हमने करनी है।
अगर किसी आलिम की कमज़ोरी देख लें, किसी आलिम में ऐब देख लें, किसी आलिम में बशरी कोई तकाजा देख लें, अल्लाह का वास्ता उसका इजहार बाहर न करें, मीडिया पर न करें, उसकी तजलील न करें, उसकी तौहीन न करें, उसकी तनकीस न करें, अपने इलाके में उसका वक़ार मजरू न करें। अल्लाह का वास्ता देकर मैं कहता हूँ इसका बहुत ज़्यादा ख्याल फरमाएं। आज उसके अंदर है, कहीं ऐसा ना हो कल ये हमारे अंदर आ जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, ला तुज़हिर शमातत लिअखीक असल्लाहु अन यब्तलियक व यरहमहुल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अपने भाई की किसी कमज़ोरी की बुनियाद पे खुशियाँ ना करो, कहीं ऐसा न हो अल्लाह तुम्हें उस गुनाह में मुब्तला कर दे और अल्लाह ताला उस पर रहम फरमा दे। कहीं ऐसा ना हो कि कल ये मामला हमारे साथ हो और लोग हमारे ऊपर हंसे और तालियां बजाएं। इसलिए मैं अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, अहले हक उलमा जो काम करते हैं, इनकी खामी, इनकी कमज़ोरी, इनका ऐब उसको छुपाएं और इनकी खूबियों से फ़ायदा अगर हम उठाते हैं, इनकी खामियां बर्दाश्त हमने करनी है। हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी रहमहुल्लाह ताला वो जुमला फरमाया करते थे, जिस बकरी का दूध हमने पीना है उस बकरी की मेंगनियां हमने उठानी है। ऐसा नहीं है कि बकरी का दूध हम पिए और इस बकरी की मेंगनियां हम साया उठाए। तो जिस आलिम की सलाहियतों से फ़ायदा हमने उठाना है, उस आलिम की बशरी कमज़ोरियों को बर्दाश्त भी हमने करना है। ये ज़हन नशीन फरमाए, इसका बहुत ख्याल फरमाए। नंबर 4, उलमाए किराम के हवाले से जो अपने बारे में मसला है उसको पूछें, दूसरे उलमाए किराम पर तबसरे न करें, अच्छी तरह समझें। आपकी ज़रूरत है वो पूछें, जो आपकी ज़रूरत नहीं है उसको मत छेड़ें। मुझसे कई एक लोगों ने पूछा, गुज़श्ता कल भी एक आलिम दीन ने मुझसे मसला पूछा कि यूट्यूब पर बयानात नशर करके, चैनल पर बयानात नशर करके इनसे जो पैसे कमाए जाते हैं ये जायज़ है? मैंने उनसे पूछा, मसला आपका अपना है या किसी के लिए है? कहा जी मेरा नहीं है, मैं उलमाए किराम के बारे में पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा आप अपना मसला पूछें, उलमाए किराम के बारे में आप क्यों पूछते हैं? अगर वो यूट्यूब से पैसे ले रहे हैं तो उनके पास दलील होगी, अगर गलत कर रहे हैं तो जवाब दे होंगे, अगर ठीक कर रहे हैं तो उनको अजर मिलेगा। तेरा क्या मसला है? मुझे कई लोगों ने कहा, मैं आज भी वजाहत कर रहा हूँ, मैंने आज तक यूट्यूब की कमाई को न कमाया है, न लिया है, न खाया है। मैं इससे करोड़ों रुपए कमा सकता था, मैंने आज तक यूट्यूब के ज़रिए पैसे नहीं लिए। लेकिन जिन उलमाए किराम का नज़रिया इसके जवाज़ का है, उनकी राय है, मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ, मैं उनकी कदर करता हूँ। उनका नज़रिया है, उनके दलाइल हैं, उनकी अपनी सोच है। मैं नहीं लेता तो इसका माना ये नहीं है कि मैं उनको गलत कहता हूँ। उनकी अपनी राय है, अपनी सोच है। तो वो मामला पूछे जो अपने बारे में है। बहुत से लोग ऐसे मसाइल छेड़ देते हैं जो इनके बारे में नहीं, दूसरे के बारे में, कि जी फलाने का गलत है, ये क्या। यानी आप यहाँ तक अंदाज़ा फरमाएं कि मेरी मुस्तकिल ये आदत है, मुस्तकिल मुझसे कोई बंदा भी मसला पूछे और मसला पूछने से पहले ये कह दे कि बास मौलाना साहब यूँ कहते हैं तो आपकी राय क्या है, मैं जवाब ही नहीं देता। मैंने कहा बस आपने उलमा से पूछ लिया, आप उनकी राय पर एतमाद है तो अमल कर लें, नहीं है तो छोड़ दें। नहीं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। मैंने कहा मेरी राय जानना चाहते हैं तो आपने ये क्यों कहा कि बास उलमा की राय ये है, आप क्या कहते हैं? क्या आप मेरी राय को उलमा की राय से टकराना चाहते हैं, हमें लड़ाना चाहते हैं, या अमल करना चाहते हैं? अगर अमल करना चाहते तो उनकी राय पे अमल कर लो, नहीं कबूल तो ना करो। हाँ, अगर मुझसे पूछना है तो ये न कहो इस मसले पर बास उलमा यूं कहते हैं, आप क्या कहते हैं, ये ना पूछो। मुझसे डायरेक्ट पूछो कि मौलाना साहब ये मसला है, आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं। मुझे किसी का पहले हवाला दे के फिर ना पूछें,
बराह रास्त पूछें कि इस मसले में आपकी राय क्या है। मैं इंशाल्लाह अपनी राय भी दूंगा और अपनी राय पे दलाइल भी दूंगा। उस राय पर आपको शुबह होगा तो शुबहात को दूर भी करूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं जिस राय पे दलील नहीं दे सकता, उस राय पे होने वाले इश्काल को रद्द नहीं कर सकता, मैं ऐसी राय कभी बयान ही नहीं करता। मैं बिहम्दिल्लाह ताला हमेशा उस राय को पेश करता हूँ कि जिस पर मैं दलाइल रखता हूँ, अपने अकाबिर की तौसीकात रखता हूँ, अपने अकाबिर के हवाला जात रखता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई एक मसला बयान करते वक्त भी अपनी राय को दखल न कोई। अभी गुज़श्ता कल की बात है, मैं सहाबा किराम के हवाले सबक पढ़ा रहा था कि सहाबा किराम का इजमा ये मासूम है। अगर सहाबा किराम किसी मसले पर जमा हो जाए तो इनका इजमा मासूम होता है। तो कई लोगों की ख्याल ये था राय है। मैंने कहा राय नहीं, मैंने हवाला दिए। अच्छा, इत्तेफाक यह है कि गुज़श्ता आज सुबह मुफ्ती शबीर अहमद हनफी दामद बरकात इस दार लिफ्ता मेरी इसी मसले पर उनसे बात हो रही थी, तो उन्हें गुस्सा इस पर एक हवाला और भी मिला है, फला आलिम ने लिखा है और सराहत की है कि सहाबा के इजमा मासूम है और इनके मासूम होने पर जो दलील आपने पेश की है वही दलील उन्होंने भी पेश की है और वो मेरी ज़िंदगी से भी पहले की पुराने आलिम है। तो मैंने कहा मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी साथी राय पेश नहीं कर रहा। देखें, हवाला मिला, आपको और हवाले भी मिलेंगे। मैं जब कहता हूँ सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन महफूज हैं, तो कई लोगों ने कहा तुम्हारी राय है। मैंने कहा नहीं, मैं हवाले दे रहा हूँ, मैं इबारतें पेश कर रहा हूँ कि मुझसे पहले किन अकाबिर ने सहाबा किराम के लिए महफूज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हाँ, अगर इस महफूज के लफ्ज़ का माना आप नहीं समझ सके तो कसूर तो मेरा नहीं है ना। मैं जब कहता हूँ ये महफूज है तो फिर माना मुझसे पूछे कि महफूज का मतलब क्या है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक लफ्ज़ मुतकल्लिम बोले और उसकी मुराद मुतकल्लिम से ना पूछी जाए बल्कि मुखातब उसकी मुराद खुद तय करे। ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता भाई। जब कोई एक बंदा बात करता है और उसके खिलाफ अदालत में केस भी आ जाए तो वो कहता है ना कि मैंने ये कहा था और मेरा मतलब ये था। आप कहें नहीं, तेरा मतलब ही नहीं, तेरा मतलब ये था। भाई आप अपना मतलब उसके मतलब पर कैसे मुसलत कर सकते हैं। मैं खैर अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं बात बहुत समेट रहा हूँ, बहुत बात मुख्तसर करना चाह रहा हूँ। मैंने गुजारिश की है कि इस बात का ज़हन ख्याल रखें और इसकी अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें। नंबर 5, मेरी उलमाए किराम से ये गुजारिश है कि ऐसी बात कोई ना करे जिससे उम्मत में मायूसी पैदा हो, उम्मत में मायूसी पैदा हो, उम्मत का दिल छोटा हो, उम्मत परेशान हो। ऐसी बात कभी ना करें। हमेशा वो बात करें कि जिससे बंदे के अंदर जवामर्दी हो, बंदे के अंदर गैरत हो, बंदे के अंदर उठान पैदा हो और मायूसी के बादल छटें। जब हम उलमाई उम्मत को मायूस करेंगे तो बताएं ये लोग कहाँ जाएंगे इस मायूसी को ख़त्म करने के लिए, ये कहाँ जाएंगे। कभी ऐसी बात न करें कि जिससे मायूसी फैले। अभी मौजूदा जो हालात आपके सामने चल रहे हैं, मैं ख़ास हालात का जिक्र नहीं करता आपके इल्म में, मुझे इन मौजूदा उम्मत मुस्लिमा को पेश आने वाले शदीद तरीन और मुश्किल तरीन हालात का तस्करा करते हुए एक मकाम पे मजलिस थी, तो बास उलमा ने फरमाया कि मौलाना साहब ये हालात बहुत परेशान कौन है, इन हालात ने तो परेशान कर दी है, आप क्या कहते हैं। मैंने कहा ये हालात परेशान करने वाले नहीं हैं, ये हालात उम्मत को खड़ा करने वाले हैं। ये हालात परेशान करने वाले नहीं हैं, ये हालात खड़ा करने वाले हैं। इन हालात को देखकर परेशान नहीं होना, इन हालात को देखकर खड़ा होना है। आप मजीद परेशानियां मत फैलाओ, मायूसियां मत फैलाओ, इनके दिल मत तोड़ो, बल्कि इनको पाँव पे खड़ा करो। गुज़श्ता माह की बात है, मेरा एक मुल्क का सफ़र था, तो वहाँ कुछ लोग जमा थे, उलमा भी थे, गैर उलमा भी थे, और उन अक्सर हिंदुस्तान के थे। तो मुझे कहने लगे मौलाना साहब आजकल हिंदुस्तान के हालात बहुत सख्त हैं और दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला करम फरमाए। मैंने कहा सख्ती का मुझे इनकार नहीं है, मैं दुआ भी करूँगा, मुझे करनी भी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा उलझन हमें इस वजह से आ रही है कि हम इन हालात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं है। हमने सोचा था कि हमें हमेशा कलमा पढ़ने पर हलवा मिलेगा,
कलमा मिलने पर बिरयानी मिलेगी, कलमा पढ़ने पर सलाम होगा, कलमा पढ़ने पर हमें जो है ना एजाज इकराम होगा, हम कलमा पढ़ेंगे तो लोग हमें कुछ नहीं कहेंगे। ये ज़हन था। जो ही इस कलमे की बुनियाद पे झटका लगता है तो हम कहते हैं क्या करें। ये तो इस्लाम की फितरत है। कुरान कहते हैं अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या तुम ये समझते हो कलमा पढ़ लिया और आजमाइश ना हो? ये कैसे हो सकता है? मैं अल्लाह से आजमाइश नहीं मांगता, मैं आफियत की दुआ मांगता हूँ, आफियत की दुआ मांगता हूँ अपने लिए भी, आपके लिए, पूरी उम्मत के लिए मैं आफियत की दुआ मांगता हूँ। लेकिन मैं बारहा ये बात गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़हन अपना आजमाइश के लिए तैयार रखें, मुश्किलात के लिए तैयार रखें, तकालीफ के लिए तैयार रखें। फिर आदमी तकलीफ और मुश्किल आने से परेशान नहीं होता, उसको सहता है। पता है किसी वक्त भी मुश्किल पेश आ सकती है। हम मोमिन हैं, हमारा असल वतन जन्नत है, ये दुनिया वतन आर्जी है, असल वतन तो जन्नत है, मौत के बाद का है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था ना, कुन फिद दुनिया का अन्नक गरीबन व आबिरु सबील। दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर। फरमाया नहीं 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 नहीं, मुसाफिर नहीं, बल्कि ऐसे रहो जैसे राह गुजर है। मुसाफिर और राह गुजर में फ़र्क है, मुसाफिर और राह गुजर में फ़र्क है। कोई आदमी दुनिया के किसी मुल्क में जाए और 15 दिन से कम रहने की एक जगह पे नियत हो, नमाज इकामत वाली पढ़ेगा, लेकिन ये मुस्तकिल तो नहीं रहना ना, बात समझे। एक आदमी एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है और रास्ते में उसने एक रात ठहरना है, तो दूसरे शहर जहाँ रात ठहरा है या मुसाफिर है ना। लेकिन एक आदमी एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है और रास्ते में रुका है गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए, या कुछ खाना लेने के लिए, या नमाज पढ़ने के लिए, या अपने तकाजे के लिए। अब यहाँ रुकने वाले को ये नहीं कहेंगे कि ये मुसाफिर है थोड़ी देर रुका है, कहेंगे ये राह गुजर है। एक है सफ़र करते करते मुसाफिर एक रात की रुक जाए, और एक होता है दौरान सफ़र थोड़ी देर के लिए रुक जाए। तो राह गुजर और होता है, मुसाफिर और होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर, और मैं नहीं ऐसे नहीं जैसे राह गुजर। यानी हम किसी इलाके का सफ़र करें और वहाँ 3 दिन हमने रहना हो तो क्या होंगे? मुसाफिर है ना। लेकिन गुजरते गुजरते रास्ते में 2 घंटे रुकना हो तो उसको क्या कहेंगे? राह गुजर। तो कहीं 3 दिन रहना हो तो बंदा कुछ इंतज़ाम करता है, और जहाँ रास्ते में किसी एयरपोर्ट पे 3 घंटे का स्टे हो तो वहाँ क्या करता है? मेरा होटल बुक करा दो, मेरे लिए वहाँ चिकन कढ़ाई तैयार करा दो, मेरे लिए बिस्तर लगवा दो। वो तो राह गुजर है। तो हुज़ूर ने फरमाया तुम मुसाफिर नहीं हो, तुम राह गुजर हो, और वतन इसलिए हमारा जन्नत है। बस फिक्र करो कि जन्नत में कुछ हो, यानी वहाँ मामला ना हो, रुकावट कोई ना पैदा हो, और जन्नत में आराम से हम दाखिल हो जाए। अल्लाह फ़ियत फरमाए, अल्लाह फजल फरमाए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ उलमा कराम को इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए कि मायूसियाँ न फैलाएं, दिल लोगों का छोटा ना करें, लोगों के दिल बड़े करें, हौसला अफजाई करें, और इसका बहुत एहतमाम करें। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए। मैंने सिर्फ 5 बातें आप खिदमत में अर्ज़ की हैं। बातें मैं और भी कहना चाहता था, लेकिन मैंने 5 बातें की। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में मज़ीद बातें भी करूँगा आपके साथ। यानी यूँ समझने कि हमारी एक नशिस्त की पहली किस्त हो जाएगी और एक किस्त में बाद में कर लूँगा, चूँकि हमारा तखस्सुस का सबक भी है। तो अब सबक होगा, जो हज़रात तखस्सुस वाले सबक के अंदर शिरकत करें। अल्लाह मुझे और आप सबको शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुझसे और आपसे और हमारी नस्लों से दीन की मकबूल खिदमत ले ले, और अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह हमें खैर का ज़रिया बनाए और शर का ज़रिया न बनाए। अल्लाह हमें महफूज रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।